ये घटना बड़ा सुंदर एक रामायण की कथा आती है कि जब भगवान राम वनवास को पूर्ण कर चुके थे, जब माता सीता के साथ वह 14 वर्ष के बाद लौट रहे थे, तो उनकी स्वागत के लिए अयोध्या भव्य नगरी के रूप में सज चुकी थी, मानो कि स्वर्ग बन गए हो। वहां सज गई थी, लाइट दीपक सब जल चुकी थी, चारों तरफ से तैयारी हो चुकी थी कि राम जी आएंगे तो स्वागत होगा। महिलाएं, औरतें, बच्चे अयोध्या की सीमाओं को अंत तक पहुंच गए, उनकी स्वागत में फूल बिछने लगा। लेकिन एक बड़ा सुंदर घटना घटती है। यह कथा है कि जब राम जी आते हैं तो वह देखते हैं कि जहां से उन्होंने वन शुरू किया था, तो सारे अयोध्या वासियों को उन्होंने कहा था कि आप लोग यहां से लौट जाइए। वहां पे सब स्वागत के लिए कुछ लोग खड़े होते हुए, सब के सब किन्नर होते हैं। कौन किन्नर? वही जिसे हम लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हिजड़ा, ट्रेनों में पैसा मांगते हैं, जानते हैं ना, आप लोग उसे भी मांगते होंगे। वे लोग स्वागत में खड़े थे। अब राम जी बोले, आर्य सुमंत, क्या इस अयोध्या में कोई औरत नहीं है, कोई मर्द नहीं है, कोई बच्चा नहीं? क्या केवल यही लोग हमारे स्वागत में खड़े हैं, या फिर इन्होंने सबसे आगे की जगह ले ली है? तो आर्य सुमंत जवाब देते हैं कि हे राम, जब आप वन में गए थे तब आपने एक शब्द कहा था, औरत, बूढ़ा, बच्चा, मर्द, जितने लोग यहां आए हैं सब चले जाएं वापस, क्योंकि वनवास सिर्फ मेरी है। लेकिन जब आपने यह सबको लौटने के लिए कहा था, तब आपने वहां पे किन्नरों के लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये ट्रांसजेंडर के लिए आपने किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसलिए 14 वर्ष से जहां आपने अयोध्या वासियों को कहा था कि अब रुक जाओ, इससे आगे कोई मत बढ़ना, तो यहां से आगे नहीं बढ़े, परंतु आपने इनको उन शब्दों में नहीं कहा कि तुम लौट जाओ, तो ये यहां से नहीं भी लौटे। और 14 वर्ष तक जिस स्थान पर खड़े थे, आज 14 वर्ष के बाद भी ये वहीं खड़े हैं। बोलिए जी आवर रामचंद्र की जय। अब सोचिए कि आदेश कैसा राम की, और प्यार कैसा। राजा हो तो राम जैसा, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। राजा हो तो राम जैसा, ऐसा कहने आसान नहीं है, करना भैया, कहना तो आसान है। राम जैसा राजा बनोगे भैया तो 14 वर्ष तक जनता जहां खड़ा रहने बोल दोगे, वहां किन्नर भी खड़ा रह जाए। इस क्वालिटी का राजा को ही राम कहते हैं। राम राज्य की कल्पना कैसी की जाए, राम कितने महान थे, इसकी कल्पना सिर्फ इतने से कर लो कि 14 वर्ष तक राम ने कह दिया कि रुको तो रुक गए, फिर लौटने के लिए ना कहा तो 14 वर्ष तक वहीं खड़े रहे। क्या यही राम की आदेश का पालन था? ये हमारे यहाँ के लोग थे। ऐसा राम का अद्भुत प्रेम था। तो किन्नरों ने भी राम की आगमन पर सबसे पहला स्वागत किया। क्यों? क्योंकि अब जब राम जी आए लौट करके, तो सब लौट गए, लेकिन किसने नहीं लौटा? तो किन्नर। अब किन्नर सबसे पहला स्वागत राम किससे भेंट किए? किन्नर से। किससे भेंट किए भैया? किन्नर से। तो इसीलिए किन्नर को हमारे यहाँ वैसे भी कहा गया है कि अर्धनारीश्वर आधे शिव आधे पार्वती के समान होते, इसलिए इनका सम्मान कीजिए। हमारे समाज में किसी का भी अपमान तो है ही नहीं। देखो, सारे समाज में ट्रांसजेंडर का अपमान है, बस सनातन एकमात्र ऐसा समाज है जहाँ ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर को हम लोग अर्धनारीश्वर कहते, बाकी सब जगह अपमान है। ठीक है, इतनी सुंदर अद्भुत कथा क्या राम के अलावा कहीं मिलेगा?